बोलो नमन। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के 8:30 या 9 के समथिंग हो रहे होंगे। और हम लोग आए हैं नीचे क्योंकि आए हैं मेरे ननद और नंदोई यहाँ पर कुछ काम से। और ये मेरी ननद मेरे लिए लाई है पेड़ पौधे। ये है मेरी नंदोई और ये मेरी प्यारी सी ननद। और इन लोगों को यहाँ कुछ काम है तो ये यहाँ अभी मतलब आए हैं, नीचे से ही वापस जा रहे हैं, ऊपर नहीं आए हैं क्योंकि इन्हें 3-4 घंटे का कुछ काम है। और मेरे हस्बैंड भी साथ में ही जा रहे हैं। इनके साथ आए थे मेरे भांजे जो कि यहीं घर पर ही रह गए हैं हमारे पास। और मैं नीचे थी, ये लोग ऊपर आ चुके थे। मैंने आके गेट खोला है इन लोगों के लिए। और ये मेरे भांजे हैं नमन। और ये दोनों मैगी खा रही थी तो मैंने बोला भैया के लिए भी ला दो, मगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मामी, मैं मैगी नहीं खाऊंगा। और ये है पेड़ पौधे जो दीदी लेकर आई थी, 2 पौधे। और यहाँ किमाया लाइट दिखा रही है भैया को, बोल रही है देखो भैया ये मेरी बर्थडे पे लगी थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ इडली का बैटर। नमन बोल रहे थे कि मैं इडली खाऊंगा मामी। और ये बच्चे खेल रहे हैं हाइड एंड सीक यहाँ पर। जो क्या बोले उसने देखा ही नहीं, तो तूने 2 बार बोल दिया उसको। बोले ना। इधर मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में। ये मैंने सुबह दूध बॉईल करके रखा था तो मैं इसको उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ। अब ये ठंडा हो गया है। इससे क्या होगा कि ये काउंटर टॉप थोड़ा खाली हो जाएगा। और यहाँ मैंने इडली के लिए निकाल ली है अपनी कढ़ाई। इडली का बैटर फिल कर देती हूँ इसमें और पानी हो चुका है गरम। मैं लगा देती हूँ इसमें इडलियाँ। फटाफट से मेरी इडलियाँ रेडी हो जाएंगी। और तब तक जब तक इडली बन रही है, मेरे बर्तन रखे हुए थे धुले हुए तो मैं इनको पहुँच पहुँच के इनकी जगह पर लगा देती हूँ वापस से। जितना काम निपटा लो उतना ही सही रहता है, नहीं तो फिर फैलता ही है। और यहाँ ये बच्चे बैठ के खेल रहे हैं कैरम। इन दोनों को आता नहीं है खेलना, ये नमन बताते जा रहे हैं, वैसे ये लोग खेल रहे हैं। और मैं यहाँ बचे हुए अपने बर्तन जो मेरे थोड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे उनको भी धोकर रख लेती हूँ फटाफट से। यहाँ इडलियाँ तैयार हैं मेरी बिल्कुल। और मैं दे देती हूँ यहाँ पर नमन को। ये दोनों तो मैगी खा कर चुके हैं तो मना कर रहे थे कि हम लोग नहीं खाएंगे। और यहाँ ये मैंने दही निकाला है अपना, जिसको मैं चलाकर रेडी कर लेती हूँ रायते के लिए। अभी तो दीदी और जीजाजी इन लोगों को आने में अभी काफ़ी टाइम है तो मैं अभी इतनी जल्दी खाना रेडी नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों के आने से पहले मैं खाना रेडी कर लूँगी। और यहाँ ये मैंने मटर उबलने रख दी है। एक सीटी लूँगी तो मटर हो जाएगी। और मैं यहाँ ये बॉइल्ड आलू है मेरे, जिनको मैं छील कर रख लेती हूँ। सब्जी के लिए यहाँ प्याज टमाटर ये सब काट कर मैं फ्राई कर रही हूँ और इनको फ्राई करके मैं बना लूँगी ग्रेवी। आप इनको फ्राई करके जब ग्रेवी बनाते हैं ना तो ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और अगर आप कच्चे की बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं तो अक्सर इनको फ्राई करके ही बनाती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तभी मैं जल्दी से इनको ऐसे ही पीस लेती हूँ, वरना मैं अक्सर इनको फ्राई करके ही ग्रेवी बनाती हूँ। बहुत हल्का सा सौटे करते हैं। और यहाँ ये किमाया निकाल लाई हैं कचरी, जो इनकी मामी लेकर आई थी, बोल रही थी कि मुझे ये फ्राई करके दे दो। मैंने अभी मना कर दिया, मैंने कहा अभी नहीं बेटा, अभी मैं खाना बना रही हूँ, ये आपको इवनिंग में दूंगी। यहाँ मैं सब्जी के लिए उतार रही थी कुछ ऊपर से मसाले। यहाँ हमारी अलमारी की जो हाइट है ना वो थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे चेयर की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये मैंने यहाँ अपने चटपटे आलू जीरा आलू रेडी कर लिए हैं। सब कुछ इसमें रेडी हो चुका है। टमाटर डाल के मैंने इनको फ्राई किया है। इसके बाद इसमें लास्ट में डाली है खटाई। और ये ऊपर से डाल रही थी मैं कसूरी मेथी, जिससे ना एक अलग अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद मैं अपनी सेकंड सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, जिसमें मैंने तेल में लाल रेड मिर्च और तेज पत्ता डाल के फ्राई किया। उसके बाद डाल दिया मसाला। और मैं सब्जी बना ही रही थी कि तभी लाइट चली गई। फिर मैंने इसको गैस पे रख दिया, क्योंकि लाइट का तो पता नहीं है कि कितनी, वैसे ज़्यादा देर के लिए जाती नहीं है, जाती है आ जाती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तब लाइट हमेशा टाइम लगाती है। इसीलिए मैंने इसको
उठाकर गैस पे रख दिया। मैंने कहा गैस पे ही बना लेती हूँ अब। और यहाँ ये मेरी ग्रेवी मैंने अच्छे से फ्राई करके इसमें मटर डाल दी। उसके बाद पानी डाल के जब इसमें बॉईल आ गया अच्छा सा, तब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। और ये मेरा मटर पनीर रेडी हो गया है। बहुत ही कम मसाले का मैंने बनाया है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला, क्योंकि जीजाजी को मसाला थोड़ा मना है, तो हम लोग बिना मसाले की ही बनाती हूँ। और मैं यहाँ आटा लगा रही थी, रायता भी मैंने रेडी कर लिया। और तभी ये लोग वापस आ चुके हैं अपना काम करवा के। इनको जो भी काम था वो करके वापस आ चुके हैं। ये मेरी ननद और हस्बैंड और ये मेरे नंदोई के फ्रेंड हैं जो कि उनके साथ आए थे। तो ये लोग वापस आ गए हैं। यहाँ ये लोग बैठे हैं। अ, जीजाजी और उनके फ्रेंड तो अंदर रूम में चले गए थे, दीदी बाहर बैठ गई थी। मैंने पूछा कि पहले चाय बनाऊं या खाना, तो बोलते हैं कि नहीं, पहले सीधे खाना दे दो, क्योंकि काफ़ी देर समथिंग 1 बज रहा था, 1 या 2 बज गया होगा, तो भूख तो लगने लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पहले सीधे खाना ही बनाती हूँ। वैसे भी मेरा खाना पूरा रेडी है, बस मुझे रोटियाँ सेकनी है। और ये यहाँ पर जहाँ ये लोग काम से गए थे ना, वहीं पास में था विशाल मॉल, तो ये लोग वहाँ से कुछ सामान लेकर आए हैं। कुछ थोड़ा बहुत सामान मेरे हस्बैंड लाए हैं और कुछ थोड़ा बहुत सामान मेरी ननद भी लाई थी। तो यहाँ हस्बैंड वही दिखा रहे हैं। तो बच्चे आए हैं सबसे पहले देखने की, दिखाओ आप क्या लाए हो। और यहाँ मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ और ननद मेरी काट रही है सैलेड। यहाँ मैं खाना लगा देती हूँ। मैं थाली लगा रही थी तो दीदी रोटी सेकने लगी इतनी देर में। यहाँ मैंने दीदी की और जीजाजी की दोनों की थाली लगा दी है, और फिर उनके फ्रेंड की भी लगा दी थी, जीजाजी के फ्रेंड की भी। तो अब ये लोग खाना खा लेंगे अंदर बैठ के, और मैं सारा खाना बनाकर रेडी कर लूँगी। यहाँ हस्बैंड कह रहे हैं कि तुमने थोड़ी थोड़ी सब्जी सर्व की है, थोड़ी ज़्यादा सर्व करते इंसान अच्छे से खा पाए। दीदी बोल रही कोई बात नहीं, थोड़ी ही रहने दो, ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा ले लेंगे। ये बात वैसे सही भी है, एकदम से ज़्यादा दे दो तो फिर वेस्ट होती है, किसी को पसंद आई नहीं आई वो चीज़। और यहाँ दीदी और जीजाजी खाना खा रहे हैं। इनके फ्रेंड खा चुके हैं खाना, और यहाँ नमन भी खाना खा रहे हैं, और ये दोनों अंदर लेटी हुई हैं। लंच करके ये लोग हो गए हैं फ्री, और यहाँ बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं साथ में ही। और ये दीदी मुझे दिखा रही है, वो कुछ सामान लेकर आई थी मेरी भांजी के लिए खरीद कर वहीं विशाल से। तो ये वही मुझे दिखा रही है कि देखो मैं ये लेकर आई हूँ, कैसा लग रहा है। भांजी मेरी है 15-16 साल के करीब की, तो उनके लिए ये नाइट सूट लेकर आई थी, तो वही दीदी दिखा रही थी। काफ़ी अच्छा था नाइट सूट, अच्छा लग रहा था देखने में। और वही मुझे कह रही थी कि देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। और ये भांजे के लिए एक टी शर्ट लेकर आई थी, वो भी दिखा रही थी कि ये टी शर्ट देखो कैसी है। और उसके बाद हम लोग वापस से किचन में आ गए हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ बर्तन साफ, और दीदी बना रही हैं सबके लिए चाय, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी देर हो गई थी और आके खाना ही खाया, इन लोगों ने चाय वगैरह नहीं पी। तो इधर दीदी बोली कि मैं चाय बना लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। तो फिर मैं बर्तन वगैरह धोने लगी और दीदी ने बना ली सबके लिए चाय। और चाय के साथ ही इन्होंने लगा ली है अपनी शादी की कैसेट, मतलब मेरे ननद नंदोई की शादी की कैसेट। और ये सब साथ में बैठ के देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैं इधर अपना साफ सफाई कर रही हूँ, मेरा हो गया है पूरा काम। और ये देखिए दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, ये बेड पर चढ़कर कूद रही हैं, देखो दिखा रही हैं कि देखो हम कैसे जंप करते हैं यहाँ से। ये लोग पूरे दिन यही करते रहते हैं साथ में। और अब तो नमन भी आ गए हैं, तो उनके साथ और लग गए हैं खेल में। ये सब आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी पुरानी शादी की वीडियो देख रहे हैं, तो ये पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं इनकी। और ये यहाँ बच्चे खेल रहे हैं जेंगा। ये लकड़ी के कुछ होते हैं गिट्टे से, उनके साथ ये लोग खेलते हैं जेंगा। और इधर देखिए पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया इन लोगों के साथ, मुझे पता ही नहीं चला। और दीदी के जाने का टाइम भी आ गया। जब कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये लोग जाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पूरा घर मेरा सूना हो जाता है। ये दीदी जा रही हैं, अब दीदी जीजाजी। मैं बोल रही थी कि नमन को छोड़ जाओ, रह जाएंगे। बच्चे भी कह रहे थे कि भैया को छोड़ जाओ यहाँ पर, लेकिन दीदी बोली कि नहीं, फिर मैं बाद में लेकर आऊँगी, अभी वहाँ उनको ज़रूरत है शॉप पर।
सही है जी में लगा लो जी में डालो जय में डालो चलो बाय। ले जाओ, चलो चलो जाओ जाओ। इन लोगों के साथ दीदी और जीजाजी मजाक कर रहे थे कि इनको ना डिग्गी में बिठाकर ले चलते हैं, तो ये दोनों हंस रही थी। और यहाँ ये हो गए हैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ ये दोनों अभी भी देख रही हैं कि भैया को बुला लो वापस।